वेलकम टू अवर एपिसोड नंबर 4 ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, बाय और सेल कैसे करते हैं मार्केट में, और बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अलग अलग टाइम में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहला एपिसोड दूसरा एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक सा है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो जाकर एक बार देख लेना, बढ़िया रहेगा आपके लिए और समझने में आसानी रहेगी आपको। और हो सके तो नोट्स वगैरह जरूर बनाते रहना। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। अब मार्केट ऑर्डर सिंपल सा एक ऐसा ऑर्डर होता है जहां पर आपको जब भी बाय करना होता है या सेल करना होता है आप कर देते हो, तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेट सपोज जीबीपी यूएसडी अभी के लिए ले लेते हैं या गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड अभी मान लो $3000 पे चल रहा है। अब $3000 पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो आप आते हो मार्केट पे और बाय का बटन दबाते हो और आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आपने बाय ऑर्डर लगा दिया है, आपने बाय कर दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो अब आपका लॉस होने वाला है। अब यहीं पर चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें, जो कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अब जब आपने $3000 पे बाय का बटन दबा दिया और आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कब तक लॉस होगा, कब तक प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर। और अगर आपने एसएल लगा के रखा हुआ है तो जैसे ही आपका एसएल हिट होगा, एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। अगर आपने $3000 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है मार्केट पे और आप चाहते हो कि $2 जैसे ही नीचे आए, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाना चाहिए, मैं मार्केट से बाहर चला जाना चाहिए, यानी कि मैं मार्केट में जो ऑर्डर लगाया है उसको मैं बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे ही $2 मार्केट नीचे आए, मैं मार्केट में जो ट्रेड एंट्री है उसको क्लोज कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो $2 कम का लगाना होगा। और वही चीज़ अगर आप टेक प्रॉफिट, तो टेक प्रॉफिट मतलब होता है आप कहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग, अब एक रिवॉर्ड यहाँ पर आता है कि आप 1:1 पे बुक करना चाह रहे हो, 1:2 पे बुक करना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग 1:3 तक भी वेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब अगर इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो आगे आने वाली वीडियोस पे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। अभी सिंपल सा इतना जानो कि अगर आपको लगता है कि $2 जैसे प्रॉफिट चलेगा आपका, आप चाहते हो कि मैं मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, तो आप टेक प्रॉफिट लगाओगे $2 ऊपर का। जैसे ही वहां मार्केट पहुंचेगा आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पर और आप मार्केट से बाहर आ जाओगे प्रॉफिट लेकर। वहीं अगर एसएल आपने $2 को नीचे लगा है, जैसे ही $2 नीचे जाएगा एग्जीक्यूट होगा, मार्केट से आप बाहर आ जाओगे। तो इसको जो जो लॉस पे आप निकलते हो उसको एसएल कहते हैं और जब आप प्रॉफिट पे निकलते हो उसको टेक प्रॉफिट कहते हैं। और मार्केट ऑर्डर, जब भी आपने ऑर्डर तुरंत लगाया और तुरंत का तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर के बाद बारी आती है लिमिटेड ऑर्डर की, या लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं इसको। अब जैसे कि मान लो $3000 पे गोल्ड चल रहा है, यहाँ से आपको लगता है कि एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है और एक राउंड नंबर भी है $3000। ठीक है, यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन आप सोच रहे हो कि एक कैंडल पहले हमें कंफर्म कर दे तब मैं एंट्री लूंगा। अब आप चाह रहे हो कि जब ये $5 नीचे जाए तब वहां पर एंट्री मेरी अपने आप लग जाए। लिमिट ऑर्डर लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो उनको कहीं बाहर जाना है या फिर उन्होंने पहले से प्लान करके रख लिया है कि जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट आएगी, मेरा जो ये सेल का ऑर्डर है या बाय का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो मान लो $3000 पे गोल्ड चल रहा है, आपने डिसाइड किया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी लेकिन एक कैंडल कम से कम कंफर्म करनी चाहिए। तो आप करते क्या हो कि आप $5 नीचे का लिमिट लगा देते हो कि जैसे ही $5 नीचे आएगा, मेरा यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं यहाँ पर सेल ट्रेड पे एंटर कर जाऊंगा। अब वहाँ आप एसएल भी पहले से लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट भी पहले से लगा सकते हो और अपना ऑर्डर भी पहले से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसके बारे में अगर आप डेमो देखना चाह रहे हो तो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, नहीं तो कमेंट में मुझे को बता देना, मैं एक छोटा सा 2-4 मिनट का ट्यूटोरियल वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप खुद से भी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाले एपिसोड पे बताया था कि आप डेमो अकाउंट बना लो और वहां पर प्रैक्टिस करो, तब आप समझ पाओगे कि एसएल, टीपी और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है। ठीक है, बाकी मैं आपको थ्योरी चीज़ तो बता ही दे रहा हूँ। आने वाली वीडियोस पे अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल भी जानना चाहोगे या जानना चाह रहे हो अभी के टाइम पे, तो मुझको कमेंट में बता देना, एटलीस्ट मुझे पता हो, तो मैं अपने हिसाब से जब भी मुझे लगेगा मैं वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगा। अब यहीं पर दो चीज़ें और निकल के आती है, वो होती है बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। बाय को हम लोग लॉन्ग कहते हैं और जो सेल ऑर्डर होता है उसको शॉर्ट कहते हैं। आप लोग बहुत बार बड़े बड़े ट्रेडर से या
किसी से सुना होगा कि हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के रखा हुआ है, हमने इस ट्रेड पे हमने शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो शॉर्ट का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और लॉन्ग का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं। गोल्ड में अगर हम मैं कह रहा हूँ कि मैं आज गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन बना के रखा हुआ हूँ, इसका मतलब मैंने गोल्ड पे बाय करके रखा हुआ है। और अगर मैं कहता हूँ कि आज मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो मतलब इसका कि मैंने मार्केट में गोल्ड में सेल मारा हुआ है। या किसी भी कमोडिटी, किसी भी करेंसी, किसी भी स्टॉक में जो टर्म्स है वो सेम ही रहेंगे, बाकी जिस पे आप ट्रेड ले रहे हो वो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, अगर लगेगा तो मैं वहीं पर सवाल का जवाब दे दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर वीडियो पार्ट 2 इसी का आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बनने की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो सकती है। क्या जानेंगे उसमें हम लोग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो इंडिकेटर्स का कोई रोल नहीं है, फिर भी एक इंडिकेटर होना हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है, खासकर मुझको तो देता है ये। तो अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको बताऊंगा, जिससे कि आप भी थोड़ा सा आसानी से सीख जाओ, समझ जाओ। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए।